हेलो छात्रों, आपका स्वागत है लर्न विद सुदीप में। आज हम लोग एनवायरमेंटल साइंस के 20 क्वेश्चन पे नज़र डालेंगे जो कि हमारे केवीएस और सुपर टेट तथा यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हम लोग 20 क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार या झारखंड? तो इसका सही आंसर है डी, झारखंड। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिला में पक्षी अभयारण्य अवस्थित है? इसका सही आंसर है साहिबगंज। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, नाटिलिटी सीधे निर्भर है? इसका सही आंसर है जनसंख्या का जन्म दर पर। चौथा क्वेश्चन है, एड्स का संचरण होता है? इसका सही आंसर है डी, बी और सी, यानी कि असुरक्षित यौन संबंध से और रक्त ट्रांसफ्यूजन से। पांचवा क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 22 मई। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। हमारा छठवां क्वेश्चन है, जैविक संसाधन में सम्मिलित नहीं है? जैविक संसाधन में सम्मिलित नहीं है, वन, चारागाह, जीव जंतु या खनिज? तो इसका सही आंसर है हमारा खनिज। खनिज जो है वो जैविक संसाधन में सम्मिलित नहीं है। हमारा सातवां क्वेश्चन है, पर्यावरण जीव के पारिस्थितिक कारकों का योग है, यह किसने कहा था? पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था फिटिंग ने। अगला क्वेश्चन है, उत्खनन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्खनन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा वन संपदा नष्ट हो जाती है। वन संपदा नष्ट हो जाती है। उत्खनन जब होता है तब पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है कि जो वन संपदा होती है वो नष्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिकीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? औद्योगिकीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी प्रदूषणों में वृद्धि। उपर्युक्त सभी प्रदूषणों में वृद्धि का मतलब है कि वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है, ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि होती है और जल प्रदूषण में वृद्धि होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा अक्षय संसाधन नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा अक्षय संसाधन नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी, खनिज। खनिज जो है वो अक्षय संसाधन नहीं है। जनसंख्या विस्फोटक संबंध है? जनसंख्या विस्फोटक संबंध है तो इसके 4 ऑप्शन हैं, जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर। तो 141 का जो है आपका ए हो जाएगा। जनसंख्या विस्फोटक संबंध है उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर से। अगला क्वेश्चन है हमारा,
2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या है 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या है 100 करोड़। गलत, 142 सॉरी, इसका है सी 102.70 करोड़। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है कि ये जो है 10.70 करोड़ है, ये नहीं होगा। इसका सही आंसर है 102.70 करोड़। इसका सही आंसर है सी 102.70 करोड़। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, 1999 से 2000 में देश में जनसंख्या वृद्धि रही। जो देश में जनसंख्या वृद्धि जो रही है वो रही है आपकी 23.34%। 1999 तथा 2000 में देश में जनसंख्या वृद्धि दर 23.34% रही। हमारा अगला क्वेश्चन है, बांध परियोजनाओं ने देश की विशिष्ट वन संपत्तियों को नष्ट कर दिया है। यह कथन किसका है? तो जो ये कथन है ये है आपका डॉक्टर माधव जी का। डॉक्टर माधव ने ये कहा था कि बांध परियोजनाओं ने देश की विशिष्ट वन संपत्तियों को नष्ट कर दिया है। यह कथन डॉक्टर माधव जी का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में झूमिंग कृषि से वनों का विनाश सर्वाधिक होता है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में झूमिंग कृषि से वनों का विनाश सर्वाधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, उत्तर पूर्व भारत के आदिवासी क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव तथा पर्यावरण के बदलते संबंधों का अध्ययन मिलता है। तो जो मानव तथा पर्यावरण के बदलते संबंधों का अध्ययन मिलता है उसका जो आंसर है वो मानव पारिस्थितिकी में। मानव तथा पर्यावरण के बदलते संबंधों का अध्ययन मिलता है मानव पारिस्थितिकी में। अगला क्वेश्चन है कि भूस्खलन सर्वाधिक प्रभाव कहाँ होता है? तो जो भूस्खलन सर्वाधिक प्रभाव जो होता है वो आपका होता है पर्वतीय क्षेत्रों में। जो पर्वत होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा भूस्खलन होता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश पर्यावरण ह्रास डैश से होता है। तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी, यानी प्राकृतिक प्रकोप से, प्राकृतिक आपदा से, पर्यावरण आघात से पर्यावरण ह्रास होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप है। तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप है वो है अफ्रीका, 149 का बी जो आता है ये अफ्रीका है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि वाला जो महाद्वीप है वो अफ्रीका है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो तो एशिया की है, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि जहाँ पर वृद्धि ज़्यादा हो रही है वो अफ्रीका है। और हमारा आखिरी जो क्वेश्चन है वो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक प्राकृतिक कारक है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका प्रजाति की प्रजनन क्षमता। प्रजाति की प्रजनन क्षमता जो है वो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में जो है वो प्रजाति की प्रजनन क्षमता कारक है। कोई क्वेश्चन की अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी आंसर में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, और लाइक कर लें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें।
धन्यवाद।